नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है। मैं आपका आई डॉक। मैं आज आपको लेसिक आई सर्जरी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लेसिक आई सर्जरी होती क्या है। लेसिक आई सर्जरी लेज़र विजन करेक्शन का एक प्रकार है। लेसिक आई सर्जरी बेसिकली हम दो तरह से परफॉर्म करते हैं। एक होता है फ्लैप बेस्ड लेसिक और एक होता है फ्लैप लेस लेसिक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, फ्लैप बेस्ड लेसिक में एक फ्लैप बनता है और फ्लैप लेस लेसिक में फ्लैप नहीं बनता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्लैप बेस्ड लेसिक के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेशन चश्मा हटाने के लिए होता है वो फ्लैप बेस्ड लेसिक ही होता है। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन होता है। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें चश्मे की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमारी आंख में सबसे आगे की ओर एक कॉर्निया होती है, फिर उसके पीछे काली पुतली, उसके पीछे लेंस, उसके पीछे रेटिना, और फिर रे ऑफ लाइट जो होती है या ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे होते हैं उसकी इमेज इन सब स्ट्रक्चर से पार करते हुए रेटिना में फोकस करती है। अगर इसका फोकस रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे होता है तो हमें ये रीफोकसिंग करने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट का फोकस रेटिना पे कर सकें। तो अगर हमें चश्मा हटाना है तो हमें इस पावर को आंख के किसी स्ट्रक्चर में देनी पड़ेगी। तो लेसिक प्रोसीजर एक कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम ये पावर कॉर्निया में दे देते हैं। हम कॉर्निया में लेजर की मदद से रीशेपिंग करते हैं, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट का फोकस है वो रेटिना पे होने लग जाता है और हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं रहती। अब ये करते कैसे हैं? तो इस लेसिक सर्जरी के अंदर सबसे पहले हम एक कॉर्निया के ऊपर फ्लैप का निर्माण करते हैं। जो ये फ्लैप का निर्माण है ये दो तरह से किया जा सकता है, या एक मशीन के माध्यम जिसे माइक्रोकेरेटोम बोलते हैं उसके माध्यम से हो सकता है, या एक लेजर की मदद से हो सकता है जिसे हम फेम्टोसेकंड लेजर बोलते हैं। दोनों में फ्लैप का निर्माण एक ही तरह का फ्लैप बनता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। और बेसिक जो आपका विजुअल आउटकम यानी आपको दिखेगा कैसा, वो इस फ्लैप के तरीके पे डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना करेक्शन करना है, किस तरह का लेजर यूज हुआ है, इस तरह से। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये फ्लैप बेस्ड, ये ब्लेडलेस लेसिक है या ब्लेड लेसिक है, इन सब में मत पड़िए। फ्लैप बेस्ड लेसिक है या फ्लैपलेस लेसिक है, इससे आपको फर्क पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे फ्लैप का निर्माण हो चुका है। अब हमारे पास जो कॉर्निया का एंटीरियर पार्ट यानी आगे का हिस्सा जो हमने एक्सपोज करके रखा हुआ है, अब उसकी हमें रीशेपिंग करनी है। जो रीशेपिंग के लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्साइमर लेजर का नाम देते हैं। इस एक्साइमर लेजर को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जिनके नाम एल्कॉन है जो कि वेवलाइट 500 बनाती है, 400 बनाती है। वैसे ही आपका जाइस है, वैसे ही आपका श्विंड है, और इन सब कंपनियों के अपने अपने ब्रांड चलते हैं। तो जो आपने सुना होगा कंटूरा विजन लेसिक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी पद्धति है। ये बेसिकली इसी लेज़र की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं। ये कोई अलग से मशीन नहीं आती, इसी लेज़र की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम कंटूरा विजन बोलते हैं। दूसरी कंपनी जो अपनी प्रोग्रामिंग करती है वो उसका दूसरा नाम लेती है। तो बेसिकली ये जो सर्जरियां हैं जिनके बारे में जो मार्केट करी जाती है, जैसे कंटूरा है, एपी लेसिक और ये सब इसके स्मार्ट सर्फ, ये सिर्फ इन लेज़र के प्रोग्रामिंग के नाम हैं। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, आपको ये समझना है कि आखिरकार ये प्रोग्रामिंग बेहतर और कम बेहतर कैसे हो सकती है। तो जब लेसिक लेजर की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ आपके चश्मे के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्फेरिकल कंपोनेंट और एक सिलिंड्रिकल कंपोनेंट। तो जब लेसिक लेजर की शुरुआत हुई थी तो ये इन्हीं दोनों को टारगेट करता था। स्फेरिकल कंपोनेंट को हटा दिया जाता था और सिलिंड्रिकल कंपोनेंट को भी हटा दिया जाता था। तो इससे पेशेंट को चश्मे से छुटकारा मिल जाता था। फिर ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि जो हमारे कॉर्निया परफेक्ट स्ट्रक्चर तो है नहीं, उसके अंदर कुछ अबरेजन्स हैं, यानी कुछ एलिवेशन, कुछ डिप्रेशंस हैं। अगर हम इनको भी पॉलिश कर दें तो विजन की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी।
इसी पॉलिशिंग की टेक्निक के लिए जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया उसको हम लोग वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक बोलते हैं। उसी का जब और उसका डेवलपमेंट और आगे बढ़ा तो उसी के बहुत सारे प्रोग्रामिंग अपने अपने कंपनियों ने अपने अपने मशीनों में करी, जो कि आज के डेट में कंटूरा, अरामेस और इन सब के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक प्रोसीजर है वो क्या है, हमने कॉर्निया के अंदर एक फ्लैप उठाया और कॉर्निया के आगे वाले पार्ट के हमने लेज़र की मदद से रीशेपिंग कर दी और उसके बाद हमने इस पूरे स्ट्रक्चर की अच्छे से धुलाई करी और ये फ्लैप को रख दिया। अब इस लेज़र को किस नाम से जाना जाता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ब्रांडिंग के तरीके हैं, मार्केटिंग के तरीके हैं। आपको ये समझना है कि ये प्रोसीजर क्या है और ये कितना सेफ है और आपको कितना ज़्यादा इससे दिखेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि लेसिक का प्रोसीजर है फ्लैप, फिर उसके बाद कॉर्निया की रीशेपिंग एक्साइमर लेज़र के द्वारा, फिर उसकी क्लीनिंग, फ्लैप को हमने वापस चिपका दिया एंड दिस इज़ द प्रोसीजर। अब आते हैं कितना सेफ है, ये बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है। जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया था वीडियो में कि आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन है वो फ्लैप बेस्ड लेसिक ही है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसीलिए ये परफॉर्म किया जाता है। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है ये करीब 25-30 सालों से परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि हमारे पास डेटा पिछले 25-30 सालों के, यानी हमारे पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो हमें ये पता है कि ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मोटा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आता है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लेसिक करवाएंगे तो इसका आप सिटू टू सिटू ये वेरी कर सकता है, आपको कॉस्ट 80,000 से लेकर के 1 लाख तक पड़ेगा। ये सिटू टू सिटू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, बट ये इसका एक वाजिब कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आपने और ही बहुत सारी जार्गन सुने होंगे कि 7D ट्रैकिंग और 2D ट्रैकिंग और वेव लाइट इनोवाइज, आप इन सब चक्करों में न पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू विल बी मिसिंग आउट तो आप करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको इन मार्केटिंग टर्म्स, मार्केटिंग गिमिक्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बेसिक प्रोसीजर ये है, प्रोग्रामिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए हैं और उसी हिसाब से इसको मार्केट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉक लेसिक के बारे में। आपको और कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने चीज़ें बताई, तो आप कृपया करके मुझे कमेंट करें और मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।